हाय गाइस, मेरा नाम सूरज है और आज हम एक मोरल स्टोरी कवर करने वाले हैं जो इंग्लिश में होगी। हम इंग्लिश से हिंदी पढ़ना सीखेंगे, यानी कि हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर फॉक्स। द क्लेवर फॉक्स का मतलब होता है चालाक लोमड़ी। तो सेंटेंस देखते हैं। वंस अ फॉक्स लिव्ड इन अ डैन। वंस एक बार की बात है, या एक बार अ फॉक्स एक लोमड़ी लिव्ड रहती थी इन अ डैन एक गुफा में। तो एक बार एक लोमड़ी एक गुफा में रहती थी। ही डिसाइडेड उसने फैसला किया टू डिग खोदने का अ सीक्रेट टनल एक रहस्यमयी गुफा। तो उसने फैसला किया एक सीक्रेट गुफा खोदने का फॉर हिज एस्केप अपने बचाव के लिए फ्रॉम एनी डेंजर किसी भी खतरे से। तो एक बार की बात है, एक लोमड़ी एक गुफा में रहती थी और उसने अपने बचाव के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए उसने एक रहस्यमय गुफा खोदी। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, आफ्टर बाद में, सम कुछ, टाइम समय, कुछ समय बाद, ही फेल्ट द ग्राउंड सिंकिंग। ही उसने फेल्ट महसूस किया द ग्राउंड जमीन को, सिंकिंग धसते हुए, धसना, जैसे जमीन धस जाती है ना, नीचे को चली जाती है तो उसको धसना बोलते हैं। कुछ समय बाद उसने जमीन को धसते हुए देखा, या फिर उसने जमीन को धसते हुए महसूस किया। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय का मतलब होता है वो खुशी से चिल्ला उठी। ओह अरे, एट लास्ट अंत में, आई हैव डन वॉट आई हैड प्लान्ड। आई हैड डन मैंने कर दिया है, वॉट जो, आई हैड प्लान्ड जो मैंने योजना बनाई थी। वो खुशी से चिल्ला गई और वो कहती है अरे अंत में मैंने तो वही कर दिया जिसका मैंने प्लान किया था, जिसकी मैंने योजना बनाई थी। बट टू हिज ग्रेट सरप्राइज, लेकिन अत्यधिक आश्चर्य से, इंस्टीड ऑफ द स्मेल ऑफ फ्रेश एयर ही फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग अ जायंट ड्रैगन। तो क्या होता है, लेकिन टू हिज ग्रेट सरप्राइज, अत्यधिक आश्चर्य से, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, स्मेल का मतलब खुशबू कह सकते हैं, सुगंध या दुर्गंध कह सकते हैं, सुगंध कह सकते हैं। फ्रेश एयर ताजा हवा की खुशबू के बजाय, ही फाउंड उसने पाया, हिमसेल्फ अपने आप को, फेसिंग सामने, अ जायंट ड्रैगन उसने अपने आप को एक विशाल अजगर के सामने पाया। जायंट मीन्स विशाल या बड़ा होता है। स्विफ्टली तेजी से, जल्दी से, मस्टरिंग अप ऑल हिज करेज, द फॉक्स सेड टू द ड्रैगन, ओह एट लास्ट आई हैव फाउंड यू। स्विफ्टली जल्दी से, मस्टरिंग अप इकट्ठा करना या जुटाना, ऑल हिज करेज मतलब अत्यधिक साहस जुटाते हुए जल्दी से, द फॉक्स सेड टू द ड्रैगन लोमड़ी ने अजगर से कहा। अरे, ओ का मतलब होता है अरे, एट लास्ट अंत में, आई हैव फाउंड यू मैंने आपको पा लिया है। आई एम लिविंग वेरी नियर टू यू, आई एम लिविंग वेरी नियर टू यू मैं आपके बहुत पास रहती हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, FOX जो फॉक्स होता है वो मेल होता है, फीमेल नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह पे ही का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पे ही का प्रोनाउन हिज यूज हो रहा है। ठीक है, तो जो फॉक्स होती है वो मेल होता है, फीमेल नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं। आई एम लिविंग वेरी नियर टू यू, वो कह रही है कि मैंने आपको पा लिया है और मैं आप लिविंग, आई एम लिविंग वेरी नियर टू यू मैं आपके बहुत पास रहती हूँ। तो वी आर नेबर्स, तो हम हैं, नेबर्स पड़ोसी, तो हम पड़ोसी हैं। द ड्रैगन सीम्ड रीअश्योर्ड एट द फॉक्सेस वर्ड्स एंड रिलैक्स्ड, ही सेड। द ड्रैगन अजगर सीम्ड लगा, रीअश्योर्ड अस्वस्थ, एट द फॉक्सेस वर्ड्स तो लोमड़ी के शब्दों पे अजगर अस्वस्थ लगा, मतलब अस्वस्थ लगा। ठीक है, एंड रिलैक्स्ड और शांत लगा, और वो शांत रहा। ही सेड उसने कहा। वेरी काइंड ऑफ यू, उसने कहा वेरी काइंड ऑफ यू
आप तो बड़ी दयालु हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव कम टू मीट मी। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, दैट कि यू हैव कम, तुम आ गई हो, टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए। द फॉक्स रिप्लाइड, लोमड़ी ने जवाब दिया, डोंट यू एवर गो आउट, क्या आप कभी बाहर नहीं जाते हैं? एवर मीन्स कभी, गो आउट बाहर जाना, यू तुम, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कह सकते हैं, क्या तुम कभी बाहर नहीं जाते हो? द ड्रैगन सेड, अजगर ने कहा, ओ यस, अरे हाँ, आई ऑल्सो गो आउट, मैं भी बाहर जाता हूँ, बट लेकिन, दिस इज ओनली वैन माई ट्विन ब्रदर कम्स हेयर, दिस इज ओनली वैन, लेकिन दिस इज ओनली वैन, ठीक तभी या जब जाता हूँ, माई ट्विन ब्रदर, मेरा जुड़वा भाई, कम्स हेयर, यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वो कह रही है, वो कह रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, दैट यू हैव कम टू मीट मी, आप मेरे से मिलने के लिए आ गई हो। द फॉक्स रिप्लाइड, और लोमड़ी जवाब देती है, डोंट यू एवर गो आउट, क्या तुम कभी बाहर नहीं जाते हो? द ड्रैगन सेड, ड्रैगन कहता है, ओ यस, अरे हाँ, आई ऑल्सो गो आउट, मैं बाहर जाता हूँ, बट लेकिन, दिस इज ओनली वैन, लेकिन मैं तभी जाता हूँ, माई ट्विन ब्रदर कम्स हियर, जब मेरा जुड़वा भाई यहाँ पे आ जाता है। आई हैव सम ट्रेजर हिडन इन दिस प्लेस, आई हैव सम ट्रेजर, मेरे पास कुछ खजाना है, हिडन छिपा हुआ, इन दिस प्लेस, इस जगह पे। इस लाइन का अर्थ ये है कि इस यहाँ पे मेरा कुछ खजाना छिपा हुआ है। ये बात कौन कह रहा है? अजगर कह रहा है। सो तो वी मस्ट नेवर लीव दिस प्लेस अनअटेंडेड, वी मस्ट नेवर, कभी नहीं, लीव, छोड़ना चाहिए, हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दिस प्लेस, यह स्थान, अनअटेस्ड, सॉरी, अनअटेंडेड, पहुंच से परे, या अकेला कह सकते हैं इसका, या सुनसान कह सकते हैं। तो वो ये कह रहा है कि हमें इस जगह को कभी भी सुनसान या अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। द फॉक्स सेड टू हिमसेल्फ, लोमड़ी अपने आप से कहती है, दिस इज अ वेरी लक चांस, सॉरी, दिस इज अ वेरी लकी चांस फॉर मी, सो ही सेड टू द ड्रैगन, इफ यू आर हंग्री यू कैन गो। लोमड़ी अपने आप से कहती है, दिस इज अ वेरी लकी चांस फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली अवसर है। चांस मीन्स अवसर, लकी भाग्यशाली, वेरी बहुत, यह मेरे लिए एक बहुत भाग्यशाली अवसर है। तो ही सेड टू द ड्रैगन, वह अजगर से कहती है, इफ यू आर हंग्री, अगर आप भूखे हो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, अगर आप भूखे हो तो तुम जा सकते हो। आई विल स्टे हेयर, मैं यहाँ रुकूंगी, एंड गार्ड योर प्लेस, और आप, गार्ड का मतलब होता है रक्षा करना, आपके स्थान की रक्षा करूंगी, टिल, तक, यू रिटर्न, तुम लौटते हो, या ऐसे कह सकते हैं, मैं यहीं पे रुकूंगी और आपके प्लेस की रक्षा करूंगी जब तक तुम वापस लौटते हो। द ड्रैगन प्रिटेंडेड एज इफ ही बिलीव्ड द फॉक्स एंड लेफ्ट द प्लेस, द ड्रैगन प्रिटेंडेड, ड्रैगन, अजगर ने, प्रिटेंडेड, बहाना बनाया, एज इफ, मानो, ही बिलीव्ड द फॉक्स, उसने लोमड़ी का विश्वास कर लिया हो, एंड लेफ्ट द प्लेस, और छोड़ दिया स्थान को। तो अजगर ने ऐसा बहाना बनाया जैसे मानो कि उसने लोमड़ी का विश्वास कर लिया हो और उसने स्थान को छोड़ दिया। ठीक है, यह अजगर ने ऐसा बहाना बनाया जैसे मानो उसने स्थान को छोड़ दिया, सॉरी, अजगर ने ऐसा बहाना बनाया जैसे मानो उसने लोमड़ी का विश्वास कर लिया है और फिर उसने उस जगह को छोड़ दिया। As soon as the dragon left, as soon as, जैसे ही, कॉमा, वैसे ही, जैसे ही वैसे ही, as soon as the dragon left, जैसे ही अजगर चला गया, the fox started digging up the floor here and there to find the hidden treasure, जैसे ही अजगर चला गया, लोमड़ी ने शुरू कर दिया डिगिंग अप, खोदना, द फ्लोर, जमीन को, हियर एंड देयर, यहाँ वहां, टू फाइंड द हिडन ट्रेजर, पाने के लिए छिपे हुए खजाने को। जैसे ही अजगर चला गया, कॉमा का मतलब होता है वैसे ही, लोमड़ी ने जमीन को खोदना शुरू कर दिया, यहाँ वहां, उस छिपे हुए खजाने को पाने के लिए। ठीक है, Suddenly the dragon appeared there and said, aha, you think that you only are clever. अचानक ड्रैगन
उपस्थित हो जाता है वहाँ पे और कहता है, अचानक वो अजगर वहाँ पे उपस्थित हो जाता है और कहता है, आहा यू थिंक, तुम सोचती हो, दैट कि ओनली यू आर क्लेवर, केवल तुम ही चालाक हो। जैसे कि अचानक अजगर वहाँ पे उपस्थित हो जाता है और कहता है कि तुम क्या यही सोचती हो कि तुम चालाक हो, ठीक है, बट आई एम क्लेवरर देन यू, बट लेकिन आई एम क्लेवरर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ, तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ मैं। आई नीड नॉट गो आउट फॉर माई मील टुडे, आई नीड नॉट, मुझे ज़रूरत नहीं है, गो आउट, बाहर जाने की, फॉर माई मील टुडे, मेरे भोजन के लिए आज मुझे मेरे भोजन के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यू विल मेक अ फाइन एंड टेस्टी डिश, यू विल मेक, तुम बनाओगी, अ फाइन, एक अच्छी और स्वादिष्ट व्यंजन, तुम एक अच्छा और स्वादिष्ट व्यंजन बनाओगे, ठीक है। आगे है, द फॉक्स वॉज वेरी स्केयर्ड, लोमड़ी बहुत डरी हुई थी। ही मूव्ड बैक टूवर्ड्स द टनल, pretended he moved back towards the tunnel pretending to be calm, he moved back towards the tunnel, moved back towards का मतलब होता है वापस जाना की ओर, टनल गुफा, तो वह गुफा की ओर वापस गई, प्रिटेंडिंग बहाना बनाते हुए, टू बी काम शांत होने का, तो वह शांत होने का बहाना बनाते हुए वह गुफा में वापस चली गई। Now, अब it was very difficult for the dragon to follow and catch the fox. Now, अब it was very difficult, बहुत कठिन था, for the dragon, अजगर के लिए, to follow, पीछा करना या अनुसरण करना, and catch the and catch the fox, लोमड़ी को पकड़ने के लिए, ऐसे कह सकते हैं। तो अब अजगर के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो गया लोमड़ी का पीछा करना और लोमड़ी को पकड़ना, ठीक है। The hole was too small for the dragon, but not for the breath of flame which came out of his mouth. The hole was too small for the dragon. The hole, छेद, was था, too small, बहुत छोटा, for the dragon, अजगर के लिए, तो छेद अजगर के लिए बहुत छोटा था, लेकिन not for the breath of flame, आग की ब्रेथ का मतलब वैसे सांस होता है। तो ये जो देखो यहाँ पे देखते हैं, ये जो ड्रैगन है ना, इसके मुंह में से क्या निकल रही है, आग निकल रही है, तो ये क्या हो गई, द ब्रेथ ऑफ फ्लेम, मतलब जो सांस है ना उसमें आग है। तो उसमें इस वाले पैराग्राफ में यही कह रहा है कि यह बहुत कठिन हो गया था ड्रैगन के लिए लोमड़ी के पीछे जाना और उसको पकड़ना, लेकिन वो छेद था वो बहुत छोटा था ड्रैगन के लिए, लेकिन उसके मुंह में से जो बाहर आ रही थी ना आग, उसके लिए छोटा नहीं था, बट नॉट फॉर द ब्रेथ ऑफ फ्लेम विच केम आउट ऑफ हिज माउथ, जो आग उस सांस के थ्रू उसके मुंह से बाहर आ रही थी, उसके लिए वो जो होल था, छेद था, वो छोटा नहीं था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द फ्लेम बरंट द फॉक्स टेल ओनली, फ्लेम लपटों ने या आग ने बरंट जला दिया, द फॉक्स टेल लोमड़ी की पूंछ को केवल, तो आग ने लोमड़ी की पूंछ को जला दिया केवल। द फॉक्स मैनेज टू रीच हिज डैन सेफली, डैन मीन्स गुफा होता है, मैनेज टू रीच का मतलब भागने में कायम रही लोमड़ी, सेफली सुरक्षित रूप से, तो लोमड़ी अपनी गुफा में सुरक्षित रूप से भागने में कायम रही। ही फिर ही उसने ब्लॉक्ड बंद कर दिया द टनल गुफा को विद सॉइल एंड ब्रिक्स, मिट्टी और ईंटों से, तो फिर उसने अपनी गुफा को मिट्टी और ईंटों से बंद कर दिया। अब इसमें मोरल क्या है, देखो मोरल मीन्स नैतिक शिक्षा, इसमें ज्ञान क्या मिला है, क्लेवरनेस डज नॉट पे ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, पे का मतलब वैसे अदा करना होता है या चुकाना होता है, क्लेवरनेस चालाकी डज नॉट पे ऑलवेज, तो इसका मतलब ये हो गया कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती है, कभी कभी चालाकी हमारे ऊपर उल्टी भी पड़ जाती है, ठीक है। तो शायद मैंने एक्सप्लेनेशन सही किया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।